नमस्कार, मैं पलक बाली और आपका स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। एक बार फिर पड़ोसी देश ने भारत पर आरोप लगाने की रणनीति अपनाई है। अपनी आंतरिक आर्थिक और राजनीतिक विफलताओं से सबका ध्यान भटकाने के लिए इस बार सिंधु जल संधि के मुद्दे को कवच बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर्ज में डूबा पाकिस्तान अपनी आंतरिक समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए सिंधु जल संधि के तहत आने वाली नदियों, खासकर चिनाब नदी के पानी को लेकर भारत के खिलाफ यूएनएससी और पीसीए जैसी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शिकायत दर्ज कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत पर एक बार फिर आरोप लगाए हैं। इशाक डार का कहना है कि भारत ने सिंधु जल संधि की जरूरी सूचना या डेटा साझा करना बंद कर दिया है, जिससे दोनों देशों में हुए समझौते के उल्लंघन का दावा किया जा रहा है। उनका कहना है कि भारत सिंधु जल संधि को कमजोर कर रहा है। साथ ही उन्होंने भारत को गिद्दड़ भपकी देते हुए कहा कि चिनाब नदी के पानी को रोकना या उसका रुख मोड़ना युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। डार ने दावा करते हुए कहा कि दिसंबर में चिनाब नदी के पानी की मात्रा में अचानक बदलाव देखा गया, जिससे आम नागरिकों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान का ये भी आरोप है कि भारत ने बिना पूर्व सूचना के पानी छोड़ा और फिर कम कर दिया, जिससे उनकी फसलें प्रभावित हो रही हैं। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कराची में 19 सितंबर 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई एक जल बंटवारा संधि है, जो सिंधु नदी बेसिन की 6 नदियों यानी सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करता है, जिसमें पूर्वी नदियों यानी रावी, ब्यास, सतलुज का पानी भारत को और पश्चिमी नदियों यानी सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को मिलता है। हालांकि भारत पश्चिमी नदियों पर भी सीमित उपयोग जैसे हाइड्रो पावर और सिंचाई कर सकता है। हाल ही में 22 अप्रैल 2025 में पाकिस्तान द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि को स्थगित कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं किया गया, जिससे अब भारत पश्चिमी नदियों के पानी पर अधिक नियंत्रण रख सकता है। सिंधु जल समझौते की इन 6 नदियों में से सिंधु और सतलुज नदी की उत्पत्ति चीन से होकर भारत और पाकिस्तान से बहकर आखिर में अरब सागर से मिलती है, जबकि बाकी 4 नदियों यानी झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास की उत्पत्ति भारत में होती है। परंतु इस संधि के प्रावधानों के अनुसार सिंधु नदी के कुल पानी का केवल 20% का उपयोग भारत द्वारा किया जा सकता है, जबकि पाकिस्तान 80% पानी का इस्तेमाल कर सकता है, जिसके कारण भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ा। ये समझौता भारत के लिए कम लाभप्रद माना गया है, क्योंकि भारत स्रोत वाला इलाका होने के बावजूद पानी का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को मिला है। समझौते के हिसाब से भारत बिना पाकिस्तान को व्यापक जानकारी दिए पश्चिमी नदियों पर बड़े बांध, जल संग्रह या फुल स्टोरेज आसानी से नहीं बना सकता, जिसके कारण भारत पानी को रोककर अपने हिस्से से ज्यादा उपयोग या नियंत्रण नहीं कर पाया। यदि हम बात करें कि पश्चिमी सिंधु नदियों यानी सिंधु, झेलम और चिनाब का मार्ग भारत के सूखे प्रभावित क्षेत्रों की ओर मुड़ता है, तो उससे भारत को क्या लाभ मिल सकता है? भारत को अपनी जरूरतों जैसे सिंचाई और जल विद्युत के लिए पानी पर काफी हद तक नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा और इस जल का उपयोग अपनी विशाल आवश्यकताओं के लिए और शुष्क क्षेत्रों में कृषि और ऊर्जा को भी सहारा दे सकता है। लेकिन उससे इंजीनियरिंग संबंधी भारी चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय जांच का सामना करना पड़ेगा, जिससे सिंधु जल संधि की कार्यप्रणाली में मौलिक परिवर्तन आ जाएगा। बहरहाल भारत ने साफ किया है कि पानी रोका नहीं जा रहा, लेकिन नीतिगत बदलाव किए गए हैं। पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जा रहा है, जबकि भारत इसे द्विपक्षीय और सुरक्षा से जुड़ा मामला बता रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या सिंधु का पानी अब कूटनीति का मुद्दा रहेगा या टकराव की वजह बनेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।